हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्कूल। मैं आज आप लोगों को 11th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। मेरा पहला चैप्टर है समुच्चय। तो देखिए, समुच्चय किसे कहते हैं पहले यही जान लेते हैं। समुच्चय कहते किसे, ऐसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। तो पहले सीखिए समुच्चय क्या होते हैं। तो समुच्चय उसे कहते हैं जो जिसे हम सुपरिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात सुपरिभाषित का मतलब ये होता है कि जो डिफिनीशन आपके लिए है वो मेरे लिए है, वो आपके स्टूडेंट मतलब आपके दोस्त के लिए हर जगह वही डिफिनीशन है, तो वो कहलाता है सुपरिभाषित। तो समुच्चय क्या हो जाता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ये वस्तुओं का वह संग्रह जिसे हम सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो समझिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है जे अक्षर से आरंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो इसमें बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हमारे कितने महीने हैं। ये जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जो आपके लिए हैं वही मेरे लिए हैं, वही आपके दोस्त के लिए, या फिर ये समझें कि जो यहाँ है वो हर जगह है। मंथ चाहे कहीं भी हो, चेंज नहीं हो सकते। आप चाहे किसी से पूछें तभी वो मंथ वही बताएगा कि 12 महीने होते हैं। जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने अगर पूछेंगे तो सेम बताएगा। तो ये हमारा हो जाएगा समुच्चय, इसे हम सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समुच्चय है, या इसे लिख सकते हैं कि ये सुपरिभाषित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको कोई दूसरे लेखक पसंद होंगे, या इस तरीके से देखें कि आप हिंदी को ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको हिंदी के लेखक पसंद हैं, किसी को इंग्लिश के, किसी को अन्य लैंग्वेज के। तो लेखकों के संग्रह को पूछा जाए या सबसे प्रतिभाशाली सबसे श्रेष्ठ लेखक पूछे जाएं तो आपके लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे, आपके दोस्त के लिए अलग होंगे, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होंगे। तो मैं बता चुकी हूँ कि इसमें क्या क्या पूछा गया है कि समुच्चय, ये इसमें समुच्चय होगा या नहीं। तो ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए सुपरिभाषित नहीं है, सबके लिए अलग अलग डिफिनीशन है, सबके लिए सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 4 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 4 बल्लेबाज। आपके जमाने में कोई दूसरे बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है, आपके पिताजी के जमाने में कोई दूसरे थे, आपके दादाजी के जमाने में कोई दूसरे थे, आपके आने वाली पीढ़ी में कोई दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होंगे। अर्थात सबके लिए ऑप्शन चेंज होता रहेगा, सबके लिए आंसर अलग अलग होता रहेगा। तो ये भी हमारा सुपरिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 4 बल्लेबाज अगर पूछे जाएं तो सबके लिए अलग अलग है, अर्थात ये हमारा सुपरिभाषित नहीं है, तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपसे पूछा जाए कि आपकी कक्षा में कितने बालक हैं, तो आप एकदम सटीक आंसर देंगे। ये आपके दोस्त से पूछा जाए या आपके टीचर से पूछा जाए, मतलब किसी से पूछा जाए स्कूल में कितने बालक हैं या कोचिंग में कितने बालक हैं या आपके कक्षा में कितने बालक हैं, सबके लिए सेम आंसर रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय है। सभी बालकों का संग्रह अगर है तो ये समुच्चय है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सुपरिभाषित है, तो हाँ ये समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। आपसे पूछा जाए 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं बताएं, अगर आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है तो आप बता देंगे। अगर अपने किसी
आसपास बैठे स्टूडेंट से पूछेंगे कि आपके लिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, क्या कह रहा है 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, तो उसका भी सेम आंसर रहेगा। अर्थात ये भी हमारा सुपरिभाषित है, तो ये भी हमारा क्या है, समुच्चय है। इसे भी क्या कर सकते हैं कि यहाँ हमारा ये सुपरिभाषित समुच्चय है। नेक्स्ट देखिए, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र ने कितने उपन्यास लिखे, सबके लिए सेम आंसर रहेगा, सब लोग सेम आंसर देंगे। और अगर किसी से पूछा जाए कि आपको कौन सा लेखक पसंद है तो उसके लिए अलग अलग हो जाता है, या पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास आपको पसंद है, ये सबके लिए अलग अलग हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। बट इसमें क्या कह रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा समुच्चय हो जाएगा। ये सबके लिए सेम डिफिनीशन है, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी पूर्णांकों का संग्रह। जो भी पूर्णांक हैं सभी पूर्णांकों का संग्रह की बात कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, सुपरिभाषित है, सबके लिए सेम जगह से सेम डिफिनीशन है, कोई चेंज नहीं कर सकता। पूर्णांक जितने होते हैं वही रहेंगे, चाहे अभी पूछा जाए, चाहे 10 साल पहले पूछा जाता, चाहे 10 साल बाद पूछा जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हमारा क्या है, समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो आपसे पूछा जाए कि आपकी प्रश्नावली 1.1 में कितने क्वेश्चन है, तो आप एकदम सटीक आंसर देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको नहीं याद है तो आप भले ही गलत बोलने लगे ना, अगर आपसे देख के पूछा जाए कि हाँ इसमें कितने क्वेश्चन है, तो आप एकदम सटीक आंसर देंगे, एकदम सुपरिभाषित तरीके से आंसर आपका होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब इसमें भी समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए खतरनाक जानवर कौन सा है, तो आप कहेंगे मैम मुझे छिपकली से डर लगता है, मैम मुझे खरगोश से डर लगता है, मैम मुझे चूहा से डर लगता है। मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग क्वेश्चन होगा, हर बच्चे के लिए अलग अलग जवाब होगा, तो ये भी हमारा क्या सुपरिभाषित नहीं है। या किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए उसके लिए अलग आंसर होगा, बड़े से पूछा जाए उसके लिए अलग आंसर होगा, तो अब मेरे लिए ये सुपरिभाषित नहीं है, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है। फिर से समझ लीजिए हमारा समुच्चय क्या होता है, समुच्चय ये नहीं है। तो फिर से समझ लीजिए कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय वस्तुओं का वह संग्रह है जिसे हम सुपरिभाषित कर सकते हैं। अब सुपरिभाषित का मतलब फिर से समझ लीजिए कि जो आंसर आपके लिए वही मेरे लिए, वो मतलब एकदम सही है, कोई भी उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर पूछा जाए कि एक से बड़ी कोई संख्या बताओ, तो आप 2 ही बताएंगे, तो सुपरिभाषित है ये, कोई 4 नहीं बता देगा। एक से बड़ा पूछा जाएगा, अब एक के तुरंत बाद वाला पूछा जाएगा तो आप 2 ही बताएंगे। एक से बड़ा पूछा जाएगा तो आप बता देंगे 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, कुछ भी। लेकिन एक के तुरंत आने वाली बाद की संख्या पूछी जाएगी तो 2 ही बताएंगे। 9 के तुरंत बाद की संख्या पूछी जाएगी तो आप 10 ही बताएंगे। इसी तरीके से समझ गए होंगे आप कि हमारा समुच्चय क्या होता है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको मज़ेदार शानदार क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसमें टोटल 6 डिजिट दे रखे हैं। कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, ये है हमारा बिलोंग्स टू, ये हमारा है नॉट बिलोंग्स टू। मतलब कि इसे वहां पे लगाएंगे कि इसमें जो मौजूद है। जैसे कि पहला क्वेश्चन से समझते हैं, कह रहा है कि 5 ए, तो 5 क्या ए में है? अगर 5 ए में है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे, मतलब बिलोंग कर रहा है, मौजूद है। अगर नहीं है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। तो आप लोग बताइए कि 5 इसमें है क्या? इस सेट में 5 दिख रहा है? तो हाँ, 4 के बाद 5 है, 6 के पहले 5 है, तो इसमें क्या लगा देंगे, हमारा बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 8 जो है अर्थात 8 जो है वो इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो 8 देखिए, इसमें 6 तक संख्याएं हैं, टोटल 8 नहीं है, तो इसमें कहेंगे नॉट बिलोंग, मतलब मौजूद नहीं है इसमें। अगला देखिए 0, 0 भी इसमें नहीं है, 0 भी इसमें नहीं है, समझ गए। ये है हमारा बिलोंग्स टू, मतलब इसकी मौजूदगी इसमें पाई जा रही है। ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू, ये इसमें मौजूद नहीं है, ये इसमें उपस्थित नहीं है। 4 देखिए, 4 क्या इसमें उपस्थित है? हाँ 4 है, तो इसमें क्या करेंगे? बिलोंग्स टू, समझ गए। अगला है 2, 2 इसमें है, हाँ 2 भी है इसमें, तो ये भी हो जाएगा बिलोंग्स टू। देखिए 10, क्या 10 इसमें मौजूद है? 10 इसमें नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि जी मैम मुझे समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप क्या होता है, एक बार रोस्टर रूप समझ लेते हैं। कोई भी देखिए क्वेश्चन सही समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए यक्स सच डैट, अब ये देखिए समझते हैं। अगर कोई एक ही बाद में ये दिख रहा होगा आपको, 2 डॉट दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहेंगे? सच डैट, सच डैट, समझ गए। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यक्स सच डैट, यक्स एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या है? -3 से ज्यादा और 7 से कम। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे? रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप हमारा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, ये हमारा रोस्टर रूप है। अगर कोई भी संख्याएं लिखनी है, जैसे कि मान लिया 1 से बड़ी 5 संख्याएं लिखनी है, तो और रोस्टर रूप में लिखनी है, तो ब्रैकेट बनाएंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ये हमारा होता है रोस्टर रूप। रोस्टर रूप वो होता है जिसे हम मंझले ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। रोस्टर रूप में एक खास बात होती है कि हमारी संख्याएं रिपीट नहीं होती। कोई भी नंबर है, चाहे वो अक्षर है, चाहे वो शब्द है, चाहे वो अंक है, कुछ भी है, रोस्टर रूप में उसको दोबारा रिपीट करके नहीं लिख सकते। मतलब एक बार लिख गया तो वही रहेगा। देखिए समझते हैं। कह रहा है कि ए यक्स सच डैट, यक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से लिखने हैं? -3 से छोटे, -3 से बड़े, तो -3 से बड़ा हो जाएगा हमारा -2, -1, 0। फिर कह रहा 7 से छोटे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, समझ गए। क्या हो जाएगा? -3 से बड़े और 7 से छोटे, ये हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप में लिखा हुआ, ठीक है। इसे कहेंगे कि -2 से, जो -3 है, -3 से छोटा और 7 से बड़ा, नहीं सॉरी, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बी इक्वल टू यक्स सच डैट, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। इसे भी रोस्टर रूप में लिखिए। कह रहा है 6 से कम, 6 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? पहले अगर आपको यही पता है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तभी आप लिख सकते हैं। तो एक बार ये भी देख लेते हैं, समझा देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। और एक बात समझ लीजिए कि ये जो डॉट लगाते हैं, ये डॉट हमेशा 3 ही लिखे होंगे। कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं भी हमेशा डॉट 3 ही लगाते हैं, पर हम लोग बोल देते डॉट 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 डॉट। ये गलत है, बट हम लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं,
तो ये कितने भी लगा देते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो डॉट 3 ही लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए। ये है हमारी प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो देखिए कह रहा है 6 से कम, 6 से कम नेचुरल नंबर लिखिए। बी को रोस्टर रूप में लिख रहे हैं 6 से कम, तो 1 2 3 4 और 5। 6 से कम कहा है, 6 की बात नहीं कही है ना, 6 तक कहा है, 6 से कम कहा है, तो 6 से कम हमने लिख दिया है। कौन सा? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। समझ गए। अगला देखिए कह रहा है कि यक्स सच डेट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अंकों का योग, 2 अंकों की संख्या लिखनी है। जैसे कि समझ लीजिए कोई भी 2 अंक हैं यक्स और वाई, इन्हें अगर हम ऐड कर रहे हैं, यक्स को वाई के साथ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा योग कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। समझ गए। देखिए 2 अंकों की कौन कौन सी संख्याएं? 2 अंकों की संख्याएं सबसे पहले ये देख लीजिए। 2 अंकों की संख्याएं देखिए, 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती? 10 से 10 11 12 डॉट 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 कहाँ तक? 99 तक। इसके बीच में आपको वो संख्याएं बतानी हैं जो कि जिनका योग क्या हो? 8 हो, जिनका योग फल कितना हो? 8 हो। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो रोस्टर रूप का पहले मजला ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, 8 अंकों का योग 8 हो, तो 1 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए? तो ऐसे देखेंगे 7। ठीक है, फिर देखेंगे 2 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए? तो हो जाएगा 6। 3 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए? तो 5। 4 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए? तो 4। 5 में क्या जोड़ें कि 8 हो जाए? तो हो जाएगा 3। 6 में क्या जोड़ें? 2। 7 में क्या जोड़ें? तो 1। ये हमारे टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमें कोई भी नंबर नहीं हमसे पूछा गया है। क्या कहा गया? हमसे कोई भी नंबर नहीं पूछा गया है। फिर एक संख्या और हो सकती है, कौन सी? 8 और 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 और 0। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल अगर आपसे पूछा जाए 8 2 अंकों की ऐसी कोई संख्या बताओ जिनका, या 2 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनका योग कितना हो? 8 हो, तो हम बता सकते हैं कि हमारी कितनी हो जाएंगी? 8। बट इसमें पूछा गया 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बताना है कि अंकों का योगफल 8 है, तो हमारा ये हो जाएगा रोस्टर रूप में। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट डी यक्स सच डेट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 के भाजक पूछे गए, तो 60 का सबसे पहले भाजक ही निकाल लेते हैं। देखिए 60 का भाजक, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 हो जाएगा। ये तो आपको आता होगा एलसीएम। फिर उसके बाद में 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। टोटल 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारे टोटल कितने भाजक हो जाएंगे? 4। लेकिन जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देखिए इसे डी को रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 2। अब आप लोग खुद बताएं। ठीक है, 2 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा और 5 लिखा, क्या ये सही है या फिर ये सही है? तो 3 5, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि कह रहा है यक्स एक भाजक संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है।
इसका ये रोस्टर रूप सही है या रोस्टर रूप ये सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मैं बता देती हूँ, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट हो गया है, और हमने आपको पहले बताया था कि रोस्टर रूप में कोई भी अंक, कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो समझ गए। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ये आप सभी लोग नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे साफ करके फिर यहाँ बताती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ई को कैसे रोस्टर रूप में लिखेंगे? टी, टी लिख दिया, फिर आर, आई, सब शब्दों, सब अंक, जो भी सब अक्षर है, अक्षरों को एक ही बार लिखना है। आई हो गया, आई के बाद जी, जी के बाद में ओ के बाद में एन, एन के बाद में ओ, लेकिन ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ एक बार लिख चुके हैं। फिर है हमारा यम, तो एम हो गया। ई देखिए, इसमें कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, तो ई लिख देंगे। ई के बाद में क्या है? टी, टी कहीं लिखा है? जी हाँ, पहले टी लिखा है, तो टी को नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में हो जाएगा आर, आर को लिखा है क्या? हाँ, आर को ये लिखा है। फिर हो जाएगा बाई, बाई को लिखा है? नहीं, बाई को नहीं लिखा है। तो अगर पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा हमारा? टी आर, टी कमा आर कमा आई कमा जी कमा ओ कमा एन कमा एम कमा ई कमा बाई। समझ गए? ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एफ वेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ये आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये हमारा क्या है? होमवर्क में है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम इसका रोस्टर रूप क्या हो जाएगा। अगर कमेंट बॉक्स में ये रोस्टर रूप नहीं बता सकते तो सिर्फ इतना ही बता दीजिए कि रोस्टर के अंदर जो अंक आएंगे, जो अक्षर आएंगे बेटर के, वो कितने होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये आप लोगों को होमवर्क में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था? समुच्चय को समुच्चय की तरह लिखा गया था। देखिए, समुच्चय में लिखा गया था, अब इसे रोस्टर में लिखना था। लेकिन अब क्या है कि रोस्टर में लिखा गया है, रोस्टर में लिखा गया है, और किस में लिखना है आपको? समुच्चय निर्माण में लिखना है। ठीक है, देखिए पहले दे रखा है 3, 6, 9, 12। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार, फिर 6 को 3 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3, अगला है 12 को 3 गुणे 4। देखिए, इस सब से ये जो आपको समझाया है मैंने, इसको, इस सब से आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि ये सब 3 के मल्टीपल हैं। चारों अंक जो हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पे क्या 3 जो है वो 3 को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे, और ये 1 2 3 4 इसे क्या लिख देंगे? n। मतलब कि ये जो n है वो चेंज हो रहा है। समझ गए? फिर से देख लीजिए, 3 को 3 गुणे 1, 6 को 3 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3, 12 को 3 गुणे 4 लिख दिया है। अब इसे ये चेंज होगा तो हम इसको क्या क्या लिखेंगे? 3 का जो n जो है वो मल्टीपल है, लेकिन n कितने नंबर हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, ये समझ में आ गया?
ये एक समझाने का तरीका था, लेकिन हम लोग इसे लिखेंगे कैसे समुच्चय रूप में, तो देखिए x such that x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू n। और n मेरा क्या है, n मेरा नेचुरल नंबर है। समझ गए, n मेरा क्या है, n मेरा नेचुरल नंबर है। समझ गए, n कितने अक्षर हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, तो n हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दिखाया जाए कि n क्या है, तो देखिए n क्या हो जाएगा हमारा, 1 है, 1 2 3 और 4, ये है हमारे n। ठीक है, बट मुझे इतना ही लिखना है, उससे कोई मतलब नहीं है कि n कितना है, ये हमें लिखना है किसमें, समुच्चय निर्माण में। अगला देखिए 2,4,8,16,32। तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि 2 को क्या लिखा गया है, 2 की पावर 1, 4 को क्या लिखा गया है, 2 की पावर 2, फिर है 8 को क्या लिखा गया है, 8 को लिखा गया है 2 की पावर 3। नेक्स्ट है 16, 16 क्या लिखा गया है, 2 की पावर 4। 32 को क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 5। देखिए इसी तरीके से अगर इसको लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो क्या हो जाएगा, x सच डेट x इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n मेरा क्या है, n क्या है 1 2 3 4 5, अर्थात n मेरा क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 को क्या लिखा, 2 की पावर 1, 4 को लिखा है 2 की पावर 2, 8 को लिखा 2 की पावर 3, 16 को लिखा 2 की पावर 4 एंड 32 को लिखा है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 लिखने पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि 2 तो है ही पूरा बेस में, पर इसकी पावर चेंज हो रही है, तो पावर क्या बना देंगे, पावर बना देंगे n। ठीक है, पावर बन जाएगी हमारी n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। अगला देखिए अगला है 5 25 125 625। ये भी समझ लीजिए 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 तो बेस में है, सिर्फ पावर चेंज हो रही है, तो पावर कितनी हो जाएगी n। इसे भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच डेट x इक्वल टू 5 की पावर n। n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर भी पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2,4,6। 2 को 2,4,6 इसी तरीके से दे रखे हैं, तो 2 को क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3, इसी तरीके से ये बन रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई n। ठीक है, तो यहाँ पे समुच्चय को, इसे रोस्टर को समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो x सच डेट x इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू n। n हमारा क्या है, n जो है वो 1, n कितना है, n है हमारा नेचुरल नंबर, n हमारा है नेचुरल नंबर। या इसको ऐसे लिखेंगे तो n कितना हो जाएगा, 1 से 100 तक। यहाँ पे दे नहीं रखा तो इसमें कितनी भी संख्या हो जाएंगी। ठीक है, इन्फिनिटी तक या 100 तक। ओके, समझ गए।
अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 149 इसी तरीके से दे रखे हैं 100 तक। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है 3 का स्क्वायर है। इसी तरीके से ये 100 क्या है, ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच डैट x इक्वल टू n का स्क्वायर। n हमारा क्या है 1 से लेके, n हमारा क्या है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, समझ गए फोर्थ क्वेश्चन। इसमें फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा था कि जो रोस्टर रूप में दे रखा है क्वेश्चन, इन्हें क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध लिखिए। तो सूचीबद्ध इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए कह रहा है कि x सच डैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x जो है वो एक हमारी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, विषम प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इसमें कोई दे नहीं रखा है कि कितना लिखना है, तो विषम प्राकृतिक संख्याएं सिर्फ पूछी गई हैं और इसे कोष्टक में बंद कर देंगे, अगला कोष्टक में बिंदी 3 ही लगानी है। अगला कह रहा है b x सच डैट x एक पूर्णांक है, क्या है -1/2 से छोटा x और 9/2 से बड़ी संख्याएं लिखनी है। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी। और क्या लिखने, पूर्णांक लिखने हैं। तो पूर्णांक हमारे कितने हो जाएंगे, 0 1 2 और 3, ये हमारे हो जाएंगे पूर्णांक। पूर्णांक ही लिखने ये हैं, रेशनल नंबर में दे रखा है अर्थात परिमेय संख्या में दे रखा है, लेकिन इसे लिखना क्या है, पूर्णांक में। अगला है हमारा x सच डैट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर 4 से सभी छोटी संख्या लिखनी है। तो देखिए c इक्वल टू 4 से छोटी संख्या कौन सी जाएंगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारे 4 से छोटी संख्याएं। ठीक है, अगला कह रहा है d x सच डैट लोअर शब्द का एक अक्षर है। तो इसे भी क्या लिखना है, सदस्य, इसे समुच्चय में ही लिखना है। तो इसे देखिए कैसे लिखेंगे, L O Y A और यल इसमें दे रखा है, तो यल को रिपीट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन समझा चुके हैं आगे, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहे। अगला है x सच डैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें अधिकतम 31 दिन नहीं होते हैं। तो जो 30 दिन से छोटे वाले सभी महीने हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगला है x सच डैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले व्यंजन जितने भी हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट, वो सभी रोस्टर में लिख देंगे। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।